शहर नबी ले चल, इश्क नबी मुझको दीदार करा देना, सरकार के रोजे की दीदार करा देना, सरकार के रोजे की। ऐ खुदा मेरा सफर एक बार होना चाहिए। सबसे पहले खतीब जनाब हजरत मौलाना व मुफ्ती रूहुल्लाह साहब कासमी उस्ताद मदरसा फलाहुल मुस्लिमीन, मैं हजरत वाला को निहायत अदब व एहतराम के साथ दावत सुखत देता हूँ कि हजरत वाला तशरीफ लाए और अपने मवाइज़ हसना से हम सामाइन को नवाजे। इस शेर के साथ के फूल से गुल से खुशबू की ज़बां से सुनिए, फूल से गुल से खुशबू की ज़बां से सुनिए, हर तरफ आपका ही चर्चा है जहाँ से सुनिए। हर एक को आता नहीं जिंदगी सजा कर जीना, हर एक को आता नहीं जिंदगी सजा कर जीना। अरे जिंदगी किस तरह जीना है ये हजरत की ज़बां से सुनिए, जिंदगी किस तरह जीना है ये हजरत की ज़बां से सुनिए। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस सालिहाति लयस्तख़लिफ़न्नहुम फ़िल अर्ज़ कमा इस्तख़लफ़ल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। हज़रात, उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामिईन, अज़ीज़ बच्चों और पर्दा में बैठी सुन रही माँ बहनें, आज का ये इजलास मुख्तसर वक्त के लिए आपके सामने कायम किया गया है और हमारी कोशिश है कि इंशाअल्लाह मुख्तसर तरीन वक्त में आपके सामने आज के माहौल और हालात के तकाज़े से दो बातें इख्तिसार के साथ अर्ज़ की जाएं। प्रोग्राम को ज़्यादा देर इंशाअल्लाह नहीं चलना है और आपके बीच हज़रात अकाबिरीन मौजूद हैं। सदर जमीयत उलमा मधुबनी उस्ताद गिरामी हज़रत मौलाना मुफ्ती अबूदर साहब कासमी दामत बरकातुहुम भी तशरीफ़ फरमा है। इंशाअल्लाह उनका कलीदी और सदारती खिताब होगा, इसलिए हम लोगों की ये कोशिश रहे कि इख्तिसार के साथ बातें की जाएं ताकि हज़रत वाला को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सुन सकें। मेरे बुज़ुर्गों और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सबको ईमान वाला बनाया है और ईमान वाला होने का मतलब ये है कि हमें अल्लाह के वादों पर पूरा यकीन और इत्मीनान है। अल्लाह ताला ने अपने हबीब सय्यदुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए जो पैगाम हम तक पहुँचाया है, उस पैगाम को हम तस्लीम करते हैं, उसे मानते हैं और उस पर हमारा ईमान और हमारा यकीन ऐसा है जैसा कि हम किसी चीज़ को अपनी आँख से देख रहे हैं, बल्कि उससे ज़्यादा यकीन हमें कुरान और सुन्नत की बातों पर है। जो कुछ अल्लाह ताला ने बयान फरमाया अपने कुरान में वो बरहक है, जो कुछ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
हमें खबर दी है, जिन चीज़ों की बशारतें सुनाई, जिन चीज़ों से हमें डराया, वो चीज़ें अपने आप में बरहक हैं। आँखों से देखी हुई बातें गलत हो सकती है, साइंस के तजर्बात फेल हो सकते हैं, दुनिया जहान की सारी चीज़ें बेकार हो सकती हैं, मगर कुरान ने जो कह दिया, खुदा की कसम ज़मीन और आसमान इधर से उधर हिल जाए, उस पर एक हर्फ नहीं आ सकता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन चीज़ों की इत्तला दे दी, उसमें ज़र्रा बराबर उसकी सदाकत पर कोई उंगली नहीं उठाई जा सकती है। और ये ईमान, ये ईकान, ये यकीन कामिल जब तक हमारी ज़िंदगी में नहीं आ जाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो वादे ईमान वालों के साथ हैं, वो वादे शायद पूरे होकर नहीं रहे, क्योंकि अल्लाह का वादा ईमान वालों पर है। और ईमान का मतलब है कि दिल के अंदर पुख्तगी के साथ यकीन पैदा हो जाए। सिर्फ जबान से इकरार कर लेना कि हम ईमान वाले हैं, ये काफी नहीं है। उलमा जानते हैं कि ईमान के जो अज्जा हैं, उसमें इकरार बिल लिसान के साथ तस्दीक बिल जिनान, दिल से पुख्तगी के साथ यकीन करना, यह भी इंतहाई जरूरी होता है। और जब दिल से आप किसी चीज को पुख्तगी के साथ यकीन कर लें, तो फिर उसके खिलाफ करने का जर्रा बराबर भी कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। आपके सामने अभी सांप आ जाए इस मजलिस में, अल्लाह न करे, तो जिस सुकून के साथ आप यहां बैठे हुए हैं, उसी सुकून के साथ बैठे रहेंगे या भगदड़ मचेगी? फितरी चीज है कि भगदड़ मचेगी, क्योंकि आपने अपनी आंखों से उसे देखा और आपको ये यकीन है कि ये जहरीला जानवर है, अगर हमें डस लेगा तो हमारी जिंदगी पर बनाएगी। इसलिए हमें यकीन है तो सुकून के साथ नहीं बैठे रहेंगे, उसे मारने की कोशिश करेंगे, उससे अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे। जब अपनी आंखों से देखी हुई चीजों का इतना यकीन और ऐसा पुख्ता एतमाद हमें अपनी जिंदगियों के अंदर है, इतना ही एतमाद अगर हमें और आपको अल्लाह और उसके सच्चे रसूल के फरामीन पर हो जाए, तो खुदा की कसम हमारी बिगड़ी बन जाए। आज की सूरत हाल यही है कि आज हमारी जिंदगियों का जो यकीन है, वो यकीन खत्म होता चला गया। सरकार की तरफ से एक ऐलान आता है, वैकेंसियां आती हैं, और आजकल खूब वैकेंसियां निकल रही हैं। बीपीएससी पास होकर लोग नौकरियों में जाते हैं। सरकार ने क्या किया? एक ऐलान किया, और ऐलान ये किया कि इन मुश्किल मराहिल से जो बंदा गुजर जाएगा, उसे इतनी की नौकरी दी जाएगी, इतनी तनख्वाह उसे मिलेगी, ये सहूलतें उसे मिलेंगी। सरकार ने एक वादा किया हमारे साथ, सरकार ने एक ऐलान निकाला हमारे लिए। उस ऐलान की बुनियाद पर लोग कितनी मेहनतें कर रहे हैं, दिनों रात किताबों को चाट रहे हैं, दिनों रात उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, दिनों रात पैसे लगा रहे हैं। कोई बीएड कर रहा है, कोई डीएलएड कर रहा है, ट्रेनिंग के मुख्तलिफ मराहिल को तय कर रहा है, और उसमें लाखों रुपए भी लगा रहा है, सिर्फ इसलिए कि इतनी सारी कुर्बानी देने के बाद वो चीज हमें हासिल हो जाए जो चीज सरकार ने हमारे लिए ऐलान किया है, और उसके बाद हमारी जिंदगी आराम से गुजरने लगेगी। सरकार का ऐलान है, सरकार ही का तो ऐलान है। जरूरी नहीं है कि सरकार अपने वादे पर पूरा कायम रह जाए, जरूरी नहीं है कि सरकार ही बाकी रह जाए। सरकार बदल जाए और कानून बदल जाए तो हमारी सारी मेहनत जाये हो जाएगी। जरूरी नहीं है कि सरकार के पास आपको देने के लिए खजाने बाकी रहें। सरकार दिवालिया हो जाए और अपने दिवालिया होने का ऐलान कर दें कि मैंने ऐलान तो किया था, लेकिन हम आपको 40,000 रुपए तनख्वाह देने की पोजीशन में नहीं है, आपको करना है नौकरी करें, नहीं करना है करें। ऐसा वादा जिस वादे का कोई एतबार और भरोसा नहीं है,
उस वादे का चूंकि हमें यकीन है, इसलिए दिन और रात हम उस पर मेहनत करते हैं, कामयाबी के लिए दुआएं करते हैं, दुआएं करवाते हैं। और जब कामयाब कोई बंदा हो जाता है तो वो खुशी से फूले नहीं समाता है। लेकिन इस सरकार और दुनिया की तमाम सरकारों का जो सरकार है, जो अहकमुल हाकिमीन है, उस अहकमुल हाकिमीन की तरफ से आपको वादे किए जा रहे हैं, उस अहकमुल हाकिमीन की तरफ से आपको गारंटी दी जा रही है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस्सालिहाति लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़ कमस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। ईमान वालो, जमीन की खिलाफत का तुम्हें ही हकदार बनाया जाएगा अगर तुम ईमान और अमल साले के साथ जिंदगी गुजारो। अल्लाह ने फरमाया, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। ईमान वालों, तुम्हारी जान का, तुम्हारे माल का अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सौदा किया है और उसकी कीमत जन्नत लगाई है। वो जन्नत जिसका तस्करा करते हुए कुरान करीम कहता है, वो जन्नतिन अर्ज़ुहस समावातु वल अर्ज़, वो जन्नत जिसकी चौड़ाई जमीन और आसमान है। और ये तो समझाने के लिए, ये जन्नत एक एक आदमी को मिलेगा, एक ईमान वाले को ये जन्नत मिलने वाली है। उस जन्नत की सूरत हाल कुरान करीम ने बताया कि तुम्हें वो मिलेगा जो तुम सोच भी नहीं सकते हो, तुम्हारी ख्वाहिशात जो उससे भी ऊपर चीजें हैं। अल्लाह फरमाता है, उसका नबी फरमाता है कि जो इंसानों ने न सोचा होगा, न उसकी आंखों ने देखा होगा, न कभी किसी इंसान के दिलों पर उसका ख्याल गुजरा होगा, अल्लाह ताला ऐसी जन्नत आपको अता फरमाएंगे। कितने लोगों को इसका यकीन है? और अगर हम और आप कहते हैं ईमान वाले होने के नाते कि हमें यकीन है, तो सही बताइए कि उसकी तैयारी बीपीएससी की तरह हमने कितनी की, कितनी तैयारी हमारी हुई? अगर हुकूमत हमारी ये ऐलान कर दे आज के जमाने में कि अगर कोई आदमी 5 साल तक ये मेहनत करेगा तो वो जो चाहे उसको मिल जाएगा, हम उसको दुनिया की सबसे महंगी जमीन देंगे, दुनिया का सबसे महंगा फ्लैट देंगे, दुनिया की सबसे कीमती गाड़ी देंगे, दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत से उसका निकाह करा देंगे। मैं समझता हूं कि शायद कोई भी नहीं होगा कि 5 साल उसको झेल लेने की कोशिश न करे। 5 साल ही का तो मसला है, उसके बाद तो बल्ले बल्ले, उसके बाद तो हमारी अपनी जिंदगी। हमारा खुदा कहता है, मेरे बंदो, ये जो दुनिया की नेमत तुम्हें जिंदगी मिली हुई है, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, इसे हमारी मर्जी के मुताबिक गुजार लो, फिर तुम्हें खुदा की कसम वो दूंगा जिसको देखकर तुम्हारी आंखें ठंडी होंगी। लेकिन कितने लोग हैं जो उसकी तैयारी करते हैं? और फिर हमें रोना है, फिर हमें रोना है कि मुसलमान जलील किए जा रहे हैं, मुसलमान बर्बाद किए जा रहे हैं, मुसलमान पूरी दुनिया में सताए जा रहे हैं, मुसलमानों का कोई सुनने वाला नहीं, ना जमीन पर ना आसमान में। सही बताओ कि हम मुसलमान भी हैं? ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। जिस मुसलमान की मुसलमानी का ये आलम हो कि उस कुरान को, जिस कुरान पर उसका ईमान है, उसके एक एक हर्फ पर उसका ईमान है, उस कुरान पर ईमान लाने के बावजूद भी उसके वादों पर शायद हमारा यकीन उतना भी नहीं है जितना यकीन नीतीश कुमार की सरकार पर और उसके ऐलानात पर है। आपको क्या लगता है, इस ईमान की बुनियाद पर ही अल्लाह ताला हमें दुनिया और आखिरत की कामयाबी देगा? इसलिए मेरे बुजुर्गों और दोस्तों और भाइयों, अल्लाह के वादों को पाने के लिए सबसे बड़ी चीज ये है कि अपनी जिंदगियों में यकीन को पैदा करने की जो सूरतें हैं, उन सूरतों को अपनाना होगा और फिर यकीन पैदा करके उसके मुताबिक अपनी जिंदगियों को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी होगी। इसके बगैर अगर हम दुनिया और आखिरत की कामयाबी चाहते हैं तो ये बात मुहाल है। इसलिए पहला और मुख्तसर पैगाम हमारा आप हजरात के लिए, मेरी अपनी जात के लिए, हम सब के लिए यह है कि अपने आप को मुकम्मल तरीके से मुसलमान बनाने की कोशिश करें इंशाअल्लाह। एकदम कुरान करीम पर, अल्लाह की जात पर
उसके नबी के फरमूदात पर ऐसा यकीन हो जैसा यकीन कम से कम हमें अपनी आंखों पर तो होता है। हजरत साहबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की जिंदगियों को आप देखें। हजरत सुराका एक सहाबी हैं, याद होगा हिजरत के मौके से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब हिजरत फरमाई थी तो उस वक्त घोड़े से पीछा करता हुआ जो बंदा गया था वो यही सुराका था। और जब जब उसने ये कोशिश की कि हम हुजूर को पालें, उसका घोड़ा जमीन के अंदर धंस जाया करता था। उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुराका को एक खुशखबरी सुनाई कि सुराका, मैं तुम्हारे हाथ में किसरा का कंगन देख रहा हूं। एक जमाना आया, ये इस्लाम ले आए। उसके बाद एक जमाना आया, इनकी तबीयत खराब हो गई, तबीयत बिगड़ने लगी और लोग अयादत के लिए आए इस बुनियाद पर कि शायद ये बंदा 2-4 दिनों का मेहमान है और जाने वाला है। तो लोग आते थे, तसल्ली देते थे, और एक बीमार आदमी जो जिंदगी से मायूस हो चुका हो उसको जिस तरह तसल्ली दी जाती है वो तसल्ली इनको दी जाने लगी। तो सुराका ने बड़ी अजीब बात फरमाई रजी अल्लाह ताला अन्हु। उन्होंने इरशाद फरमाया, क्या तुम ये समझते हो कि मैं दुनिया से जाने वाला हूं? ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता है, क्योंकि मेरे महबूब ने हिजरत के मौके से ये फरमाया था, सुराका तुम्हारे हाथ में किसरा का कंगन देख रहा हूं और अब तक मेरे हाथ ने किसरा का कंगन नहीं पहना है। जब तक मेरे हाथ में किसरा का कंगन नहीं आएगा मुझे मौत नहीं आ सकती। और सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में उन्हें ये कंगन मिला और ये शरफ मिला। सैयदना अली मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इसी हिजरत का वाक़या है, जब आप घर से निकलने लगे तो आपने अपने बिस्तर पर सैयदना अली मुर्तजा को सुला दिया और ये फरमाया कि ये मेरी अमानतें हैं, इन अमानतों को अमानतदारों के हवाले करके तुम मेरे पास आ जाना। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया, हालात ये थे कि हुजूर अलैहिस्सलाम के मकान को चारों तरफ से दुश्मनों ने घेर रखा था, हर कबीले का नुमाइंदा वहां मौजूद था और ये बात तय थी कि एक तरफा हमला कर दिया जाए, एक बारगी हमला कर दिया जाए ताकि कोई कातिल ही न बन सके और आज चराग़ नबूवत का खात्मा कर देना है। और ऐसे सिचुएशन में, ऐसे हालात में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सैयदना अली मुर्तजा को अपने बिस्तर पर सुला दिया। हो सकता है किसी भी वक्त दुश्मन हमला करे और अली मुर्तजा का काम तमाम कर दे। ऐसी सूरत हाल में जब आदमी बिस्तर पर सोएगा तो उसे नींद आएगी। दुश्मन चारों तरफ से हमें घेरे हुआ है और वो कभी भी हमला कर सकता है और एक हमला काफी है जिंदगी के खात्मे के लिए। हजरत अली मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा कि आपको उस रात डर नहीं लगा था, नींद आ गई थी बिस्तर पर? तो अली मुर्तजा का जवाब सुनिए। उन्होंने फरमाया, खुदा की कसम उस रात मुझे बिस्तर पर जैसी नींद आई पूरी जिंदगी वैसी नींद नहीं आई थी। क्यों? इसलिए कि मेरे आका ने फरमाया था जो अमानतें हैं वो अमानत वालों को हवाले करके तुम्हें आना है। यानी ज़बान रसालत से ये गारंटी मिली हुई थी कि कम से कम आज की रात तो मौत का फरिश्ता तुम्हारे पास आ ही नहीं सकता है। ज़बान रसालत ने जब ये गारंटी दे दी तो चाहे दुनिया पूरी ताकत के साथ हमारे ऊपर यलगार कर दे, अली का ईमान बोलता है कि मेरी मौत नहीं आनी है और आज की रात वो इत्मीनान से सोते हैं। एक ईमान वाले का ईमान ऐसा ही होना चाहिए। हम कब्रों में जाते हैं मुर्दों को कब्र के हवाले करने के लिए, और आपने सुना होगा रिवायतों में आता है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तफसीलात बयान फरमाई कि कब्र में मुर्दे के साथ ऐसा होता है, ऐसा होता है। अगर वो नेक है तो ये कब्र जन्नत का एक बाग बन गया, और अगर ये गुनाहगार है तो ये कब्र जहन्नम का एक गड्ढा बन गया। आप जाइए कब्रिस्तान में और सारी कब्रों को आप खोद डालिए, ना आपको कहीं जन्नत का बाग नजर आएगा और न कहीं जहन्नम का कोई गड्ढा नजर आएगा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई बंदा कब्र के हवाले होता है तो मुनकर नकीर का सवाल उससे होता है, और जब मैयत को दफनाने वाले 40 कदम आगे बढ़ते हैं मैयत से सवाल और जवाब का मामला शुरू हो जाता है। आजकल ये कैमरे का जमाना है ना,
इन कैमरों को कब्र में डाल दीजिए और रिकॉर्डिंग शुरू कर दीजिए और आप घर आ जाइए और देखिए क्या वाकई इस कैमरों पर मुनकर नकीर के सवालात और उसके जवाब शुरू हुए या नहीं हुए। शायद आपको नजर नहीं आएगा। एक तरफ आपके तजर्बात ये बोल रहे हैं कि सारी कब्र खोद डाली, कहीं जहन्नम का गड्ढा नहीं मिला, कहीं जन्नत का कोई बाग नहीं मिला, सारे साइंसी आलात से हमने रिसर्च कर लिए, तहकीक कर लिए, कहीं कुछ नहीं मिला। लेकिन दूसरी तरफ मदीने वाले आका का ये फरमान है, खुदा की कसम वही बात सच्ची है, दुनिया के सारे तजर्बात फेल हो सकते। जब तक ऐसा ईमान हमारा नहीं होगा और ऐसा यकीन नहीं होगा, खुदा की कसम अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से जो मदद आती चाहिए ईमान वालों पर, वो नहीं आ सकती। ये ईमान देखना हो आज के जमाने में तो देखो उन बेसरो सामान मुजाहिदीन को जो फलस्तीन में जिहाद का फरीजा अंजाम दे रहे, एकदम पूरी बेसरो सामानी के साथ। पूरा घर उजाड़ दिया गया, पूरा कुंबा खत्म कर दिया गया, मगर हैं कि अपने रब को हाथ उठाकर कहते हैं मेरा रब अगर आप राजी हैं तो हम राजी। और यही वो ईमान है जिसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत की नुसरत आती है। सारी दुनिया मिलकर भी मुट्ठी भर जमात को खत्म करना चाह रही है, मगर इस्लाम वो पौधा है जितना तू दबाओगे उतना ही वो उभरेगा। पहली बात, अपने अंदर इस ईमान को जगाने की जरूरत है। और दूसरी और आखिरी पैगाम इख्तिसार के साथ जो मैं कहना चाह रहा हूं वो ये है कि जहां ईमानी बुनियाद पर हमें तैयारी करने की जरूरत है, हमें अपने मुल्क के हालात से मुकम्मल बाखबर रहकर मुल्की कानून के मुताबिक जो तैयारियां हो सकती हैं उन तैयारियों को भी करने की जरूरत है। आप देखते होंगे रोजाना अखबारात में और दिगर ज़राए इबलाग के जरिए आपको मालूम होता होगा कि फला कानून मुल्क में आने वाला है, अब मुसलमानों का क्या होगा, ये कानून आने वाला है, मुसलमानों के लिए जमीन तंग कर दी जाएगी। अगर मुसलमान का राबता अल्लाह रब्बुल इज्जत से मजबूत है तो खुदा की कसम ये आसमान हमारे लिए बना है और ये जमीन हमारे लिए बनाई गई। ये जमीन हमारे लिए तंग नहीं होगी क्योंकि हम अल्लाह के बंदे हैं और ये जमीन अल्लाह की मखलूक है। अल्लाह जिसको चाहेगा अता करेगा। इसलिए न मायूस होने की जरूरत है, न डरने की जरूरत है, अपना राबता अल्लाह रब्बुल इज्जत से मजबूत करने की जरूरत है। और असबाब और तदबीर की दुनिया में जो तदबीरें हैं, आज की दुनिया में जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो कागजात हैं, उन कागजात को सही करने की जरूरत है। आज के जमाने में जो शहरियत को साबित करने के लिए जो चीजें जरूरी हैं, उन जरूरतों को अपनाने की जरूरत है। हमें ये देखने की जरूरत है कि हमारे पास हमारे मुल्क के कानून के मुताबिक अपनी शहरियत को साबित करने के लिए जो चीजें हमें दरकार हैं, क्या वो चीजें हमारे पास मौजूद हैं या नहीं। मैं एक बात आजकल कहा करता हूं, आपके पास जितने भी कागजात है, आधार कार्ड है, इलेक्शन कार्ड है, फला है, ये सब बकवास है। अपनी शहरियत को साबित करने के लिए इनमें से कोई काम नहीं आने वाला है। दो कागजात हैं जो बुनियादी तौर पर आपके काम आएंगे। एक तो ये है कि आपके पास पासपोर्ट मौजूद हो, और दूसरा ये है कि आपके पास जन्म प्रमाण पत्र मौजूद हो। पासपोर्ट बनाना जरा मुश्किल मरहला है, कुछ खर्च वाला मसला भी है। उसके मुकाबले में अगर जन्म प्रमाण पत्र हम बनाते हैं तो ये आसानी के साथ बनता है। हर इलाकों में उसके कवायद हैं, ब्लॉक से बनाया जाएगा, सब डिवीजन से बनाया जाएगा, या कहां से बनेगा। आप अपने इलाके के जानकार लोगों से राब्ता करें इस सिलसिले में और कागजात की तैयारी करें। आपका बुनियादी ताल्लुक अल्लाह रब्बुल इज्जत से हो। तदबीर की दुनिया में ये तैयारी इख्तियार करें, इंशाअल्लाह दुश्मन आपका बाल बेका नहीं कर सकता है। और इसमें कोई बड़ा मसला नहीं है। जन्म प्रमाण पत्र हम बनाते हैं, सिर्फ अपने बच्चों का बनाते हैं, अपना भी हम बनाए। चाहे कोई आदमी बड़ा हो, छोटा हो, बुजुर्ग हो, मर्द हो, औरत हो, अभी पैदा हुआ हो या 80 साल का बूढ़ा हो गया है, कोशिश करें कि हर आदमी का जन्म प्रमाण पत्र किसी न किसी तरीके से बन जाए, और बन जाता है। उम्र दराज होने के बावजूद भी उसके जो कवायद हैं और जो प्रोसेस हैं, उन प्रोसेस से गुजरकर उसको बनाया जा सकता है। इसीलिए इस पैगाम को आम कीजिए। याद रखिए
कि हमारे कागजात और हमारे डॉक्यूमेंट सही हो, ताकि अगर खुदा न खास्ता मुल्क के हालात ख़राब हों तो उन हालात के अंदर हम हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार रहें। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल